रवीश जी, ये जो आईएनबी मिनिस्ट्री ने आपको एक नोटिस भेजा है, इसके ऊपर का एनडीटीवी मैनेजमेंट का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। क्या आप ऐसा मानते हो कि ये एक ना एक तरीके से स्वतंत्र जो पत्रकारिता एनडीटीवी करती है उसको दबाने की, हरास करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है? पूरी तरह से। और मैं चाहता भी हूं कि आपके महाराष्ट्र के जो सजग दर्शक हैं वो इस बात को नोट में लें कि ये जो दो तरह से हो रहा है। एक नोटिस भेजकर दबाने की कोशिश हो रही है, दूसरा नसीहत दी जा रही है कि आप राजनीति ना करें, आप सवाल ना करें और आप अथॉरिटी को कोई सवाल ना करें। जबकि संविधान की बुनियादी समझ ये कहती है कि अथॉरिटी वही है जिसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसीलिए अथॉरिटी से सवाल करना पत्रकार का बुनियादी काम है। और ये हर तरह से मंत्री से लेकर संतरी तक ये सलाह दिन भर घूम कर दे रहे हैं। और इस तरह से लोगों को समझना चाहिए कि हमारा क्या होगा। 2-4 पत्रकार को हिंदुस्तान जो अपना सीना इस बात के लिए तानता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है, वो अगर अलग बात करने वाले पत्रकारों को, जिनकी संख्या वैसे भी मुल्क में 10 या 25 रह गई है, उनकी आवाज अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर इस मुल्क के लोग अगर इस ऐसे पत्रकारिता को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? वो अपने हाथों से इस लोकतंत्र का गला घोट सकते हैं। वो हो रहा है उनके साथ। इसलिए सबको सतर्क रहने की जरूरत है कि पत्रकारिता का जब आप गला घोटते हैं तो किसी संपादक की नौकरी, लेकिन उसके बदले में लाखों लोगों की आवाज आप दबा सकते हैं, लाखों लोगों की जिंदगी के बदले आप किसी कॉरपोरेट से सौदा करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी पत्रकारिता पर सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन नोटिस के जरिए धमकाने का सवाल और ऑफ एयर करने का ये जो प्रक्रिया है, उसका इरादा सिर्फ इतना है कि अगर हम सवाल पूछने वालों को दबा सकते हैं तो आप आम आवाम ये सोच लीजिए कि आपकी क्या हश्र करने जा रहे हैं, आपकी क्या हालत करने जा रहे हैं। आए दिन आप एंकरों को भी, अपने भी पत्रकार मित्रों से आप लोग सुनते रहे होंगे, और हम भी अपने से जो कनिष्ठ हैं, जो जूनियर हैं, अपने सहयोगी हैं, वो आए दिन कहते हैं सर ये बात फोन पे मत करो, कोई टैप कर रहा होगा, सर ये मैसेज लिख के मत देखो, कोई देख लेगा, कोई सरकार देख लेगी। हाँ, हम गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं। क्या देख रही है सरकार और क्या मेरा फोन टैप कर रही है? क्यों हर पत्रकार आज इतना जो अदना हो, चाहे जो भी हो, वो असुरक्षित महसूस करता है फोन पर बात करने में? क्यों उससे अधिकारी फोन पर बात नहीं करते कि पता नहीं फोन पर बात नहीं करेंगे, आप मिल लीजिए तो बात करेंगे? तो ये चीजें अगर होंगी और ये बढ़ते बढ़ते अगर इस्टेब्लिश हो जाएंगी, सिस्टम में बदल जाएंगी, इसका नुकसान सिर्फ दर्शक को होगा। पत्रकार और पत्रकारिता वो बंद हो जाए, लेकिन आदमी तो जिंदा रहेगा ना। आदमी कैसे जिंदा रहेगा? वो बोलेगा तभी जिंदा रहेगा। और बोलने की पहली शर्त है कि वो सुनी जाए। जब तक आपको दूसरे का बोलना सुनाई नहीं देगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप शमशान में हैं या जिंदगी के मैदान में। रवीश जी, आप बहुत ही कड़े शब्दों में बोल रहे हैं। जो नोटिस में एक सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि कुछ जो इंफॉर्मेशन गुप्त रहनी चाहिए थी, सीक्रेट रहनी चाहिए थी, वो बताई जा रही थी। लेकिन बात ये है कि जिस तरीके नई प्रवृत्ति हो गई है कि किसी को भी आवाज चुप करानी हो तो कह दीजिए कि आप देशभक्त नहीं हैं, आप देश की एकता और सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। वही बातें की गई जो हमारा संवाददाता सहयोगी है वो वैसे भी संभल कर रहने वाला है। आप उस दिन की रिकॉर्डिंग निकाल कर देखिए। सिर्फ हमारा चैनल ऐसा था जो संतुलित तरीके से सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग कर रहा था। लेकिन इरादा अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जा सकता है? आपको ऐसा लगता है कि ये हर जो विरोधी आवाज है उसको एंटी नेशनल उसको टैग करना और उसकी जो इमेज है वो इमेज तोड़ने की कोशिश करना, ये अभी सरकार का एक रेगुलर काम बन गया है? ये तो 24 घंटे का काम है। सरकार ही नहीं, मंत्री, पार्टी से जुड़े हुए लोग अब इस तरह की नैरेटिव बनती जा रही है। दिन भर एक इस तरह की बात चलाई जा रही है कि आप देश से समझौता कर रहे हैं, गद्दार। देखिए, सवाल करना, विरोध करना नहीं होता है। विरोध राजनीतिक दल के लोग करते हैं। जब आप पत्रकार एंकर होकर आप किसी से सख्त सवाल करते हैं तो आप उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन ये राजनीतिक दल के लोग और सरकार के लोग इसे विरोध के रूप में बता रहे हैं कि ये हमारा एंटी है।
एंटी नहीं है, हमारा काम सवाल करना है। अगर देश की जनता को सवाल से चिढ़ हो जाए तो बता दे, फिर हम आप खबर क्यों पढ़ रहे हैं? वहां पर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रभु का अवतार हुआ है इस देश में, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं उनका। रवीश जी, ये एक तरह से सवालों को विरोधी बताना। आप ऐतराज कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन इस तरह की आप ऑफेयर हो जाए। और उसकी भाषा देखिए नोटिस, वो इस विश्वास में लिखी गई है कि अगर आप किसी को देश की सुरक्षा, एकता वगैरह वगैरह से जोड़ देंगे तो आम जनता सवाल नहीं करेगी। आम जनता ये नहीं पूछेगी कि रैंक 1 पेंशन में क्यों नहीं सबको मिला। आम जनता ये नहीं पूछेगी कि जो अर्धसैनिक बल है वो मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है, उनको उनका वेतन क्यों इतना कम है। ये सारे लोगों के सवाल है। यही तो आप और हम पूछते हैं। जब आप और हम सरकारों से पूछते हैं, जो भी उस वक्त की सरकार होती है, हम उसके एंटी नहीं होते हैं, हम उसे मौका देते हैं कि आप इसका उपयुक्त जवाब देकर जनता में अपने विश्वास को बनाए रखिए। आज पूरे देश में रवीश जी एक प्रतिक्रिया उठ रही है कि जो ये एनडीटीवी को नोटिस भेजी गई है, एक तरफ से ये एक अघोषित आपातकाल है। आप भी ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, ये आपातकाल है। अघोषित क्या, ये तो कई चरणों से ये लागू हो रहा है। तरह तरह की नसीहतें दी जा रही हैं। अभी देखिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, सवाल करने की नई संस्कृति आ गई। किरण रिजिजू ने क्या कहा, अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हो गई? क्या हमारी जनता ने इन नेताओं को आदेश देने के साथ साथ ये भी अधिकार दे दिया है कि अब आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? अगर जनता ये बात समझ रही है तो वो नोट करे कि वो अपना अधिकार ऐसे लोगों के हाथों गंवा रही है, सौंप रही है, जिन पर वो ज्यादा समय तक भरोसा नहीं कर सकती। रवीश कुमार जी, आपने एक कड़वा सच महाराष्ट्र वन के माध्यम से जनता के सामने रखा है। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।